आज मैं बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, क्लास आपका जो सिलेबस के अनुकूल है उसके अनुकूल मैं प्रारंभ कर दिए हैं और सभी विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए उसका बेस से पकड़ना जरूरी है, बेस की तैयारी करना जरूरी है। इसलिए मैं शुरू किया हूं पहले साइंस सब्जेक्ट से। साइंस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर है, इसके पहले मैं जीव विज्ञान का पहला वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं और आज जो है उसी में जहां से जीव विज्ञान शुरू होता है उस चैप्टर का नाम है सेल, कोशिका। इससे दो प्रश्न आता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, बिहार पुलिस का हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार कर्मचारी चयन हो, लेकिन इस चैप्टर से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इसमें लिखता हूं 2/25। 2/25 इस चैप्टर से दो क्वेश्चन अनिवार्य है। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जब कोई आदमी गरीब रहता है तो उसको कोई मदद नहीं करता है, जब मेहनत करता है तो उस पर कोई हंसता है, और जब सफलता प्राप्त कर लेता है तो सबसे नजदीक का उसका जो मित्र है वो उनसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो एराइज कर गया, विकास कर गया, नौकरी लग गया। इससे उनके मन में प्रतिभा जागता है, मैं भी ऐसा क्यों नहीं किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो आइए विशेष चर्चा अब चैप्टर पर होनी चाहिए। कोशिका है, कोशिका का होता है सेल। सेल का मतलब कोशिका। कोशिका उसको कहते हैं, संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी एक छोटी सी कोशिका से बने हुए हैं। एक कोशिका से दूसरे कोशिका, दूसरे कोशिका से अनगिनत कोशिकाओं के समूह से एक अंग का निर्माण हुआ। उस तरह से जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे सूक्ष्मतम इकाई है सजीव की, यानी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में इन्होंने माइक्रोग्राफिया, देखिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक में, और कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। उसी तरह से है कोशिका को सबसे पहले बगीचों में रॉबर्ट हुक ने पेड़ के छाल में मधुमक्खियों के छत्ते के लगे हुए थे, उसी में देखे कि एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी से जुड़ा हुआ एक दीवार जैसा रचना बना दिया था, इसलिए उसी का नाम रखा गया सेल। अर्थात कॉर्क ओक की छाल का प्रयोग कोशिका की खोज के लिए उपयुक्त है। प्रश्न आता है कि कोशिका की खोज में किसका उपयोग किया गया था, तो पेड़ों मतलब कॉर्क ओक पेड़ की छाल का प्रयोग किया गया था। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ होगा पेड़ों की छाल, कॉर्क ओक पेड़ की छाल का प्रयोग किया गया था। यह प्रश्न आता है, बार बार आता है। और एक है कि कोशिका का सिद्धांत, स्लाइडन और स्वान, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो स्लाइडन और स्वान ने। उसके बाद है नवजात शिशु के शरीर में, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय उसके शरीर में कितनी कोशिकाएं होती है, उस समय उसके शरीर में 20 खरब कोशिकाएं होती है। और जब वो वयस्क हो जाते हैं तो वो एक मनुष्य के रूप में आ जाते हैं, तो एक मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो वो है 600 खरब। 600 खरब कोशिकाएं होती है। उस तरह से है। अब कहा जाता है सामान्यतः कोशिकाएं जो है दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब हुआ
कि वैसा प्राणी जिसके शरीर में सिर्फ मात्र एक ही कोशिका, जैसे अमीबा है और पारामीशियम। उसी तरह से दूसरा है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब है कि वैसा प्राणी जिसमें के शरीर में 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं के मेल से उसका निर्माण हुआ, जैसे सिलेंट्रेटा है, एब्स है, अन्य समूह है। उसी तरह से है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में, मानव जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? उसका सबसे बड़ी कोशिका है लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो है, सबसे बड़ी कोशिका लाल रक्त कोशिका, तथा सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में है। ये क्या है? मानव शरीर में है। और एक है कि मुर्गी का उबाला हुआ अंडा। प्रश्न आता है कि अंडे का सफेद भाग में क्या रहता है? अंडे के सफेद भाग में एल्बुमिन नामक प्रोटीन रहता है। एल्बुमिन, सफेद भाग एल्बुमिन तथा पीला भाग योक रहता है, योक। अब है ये कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिया गया, जो प्रतियोगिता परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी कोशिका से रिलेटेड था उसको मैंने दिया। अब है कोशिका के अंदर का भाग, अंदर के भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है, देखिए कोशिका के अंदर निम्नलिखित भाग। पहला क्या है? पहला है यहाँ, पहला आप जानिए, इसको पढ़िए। पहला कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, यह जो है शरीर के कोशिकाओं को ढकने का काम करती है। ये क्या करता है? ये ऊपर से सुरक्षा प्रदान करता है। ये अंदर और बाहर के आवागमन को नियंत्रण करता है। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है। ये 3 लेयरों में बनी होती है, ऊपरी परत, मध्य परत और निचली परत। ऊपरी परत प्रोटीन की बनी होती है, निचली परत प्रोटीन की बनी होती है, और तीसरा परत जो होता है, मध्य वाला जो पद होता है, तो मध्य वाला जो भाग होता है, लेयर जो होता है, वो फास्फोलिपिड लेयर का होता है, फास्फोलिपिड। इस तरह से इसका काम खत्म हो गया। अब आइए कोशिका द्रव। कोशिका द्रव है केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच का कड़ी है। यहाँ जो है केंद्रक जो है, केंद्रक जो है कोशिका के अंदर के गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है, ये कोशिका द्रव जो है सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच की कड़ी है, दोनों को जोड़े हुए रहता है। इस तरह से अभी इसका अगला पार्ट शुरू होगा।